गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने जो पिछले लेक्चर में आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस आपको बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे टू कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। ठीक है, टू कमोडिटी केस हम डिस्कस करेंगे कि जब कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है। अभी हमने पिछले लेक्चर में कहा कि अगर वो एक्स यानी एक सिंगल गुड को परचेज करता है तो कैसे डिसाइड करे कि कितना क्वांटिटी उसको एक्स का परचेज करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो वन गुड्स नहीं बल्कि मोर देन वन गुड्स परचेज करता है तो उसकी टर्म्स कंडीशन कैसे होगी, वो कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा कि कितना क्वांटिटी उसको एक्स का परचेज करना है, कितना क्वांटिटी उसको वाई का परचेज करना है। मतलब उसकी पॉकेट में जो मनी है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों गुड्स पर या दो से ज्यादा गुड्स पर। हम उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ सके कि कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करता है। तो देखिए, एक कंज्यूमर टू गुड्स के केस में उस समय इक्विलिब्रियम में होगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करे। क्या कंडीशन है ये? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इफ डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, this should be equal to marginal utility of y divided by price of y, and this should be equal to marginal utility of money. अगर हम जनरल सिस्टम में सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए जैसे हम ये कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन वन कमोडिटी केस, और इस वैल्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं कि ₹1 इज इक्वल टू यूटिल 1, तो उस केस में ये कंप्लीट जो कंडीशन है वो कन्वर्ट हो जाती है MUX इक्वल टू PX। तो उसी मेथड पर हम फॉलो करते हुए अगर यहां पर भी हम MUM को इग्नोर कर दें तो सिंप्लिसिटी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई बनती है। क्या है इस कंडीशन का मतलब, इस इक्वेशन का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स इज द नेम ऑफ गुड्स, लाइक द सेम वाई इज द नेम ऑफ गुड्स, कि एक्स की मार्जिनल सेटिस्फेक्शन को एक्स की प्राइस से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट यहां पर आए वही रिजल्ट यहां आना चाहिए व्हेन वी डिवाइड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विद द प्राइस ऑफ वाई। सो द डिवाइड रिजल्ट MUX by PX ऑलवेज बी इक्वल टू डिवाइड रिजल्ट ऑफ MUY by PY, दोनों इक्वल होने चाहिए तो ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं फिर एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज MUX। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जनरली सेंस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बोलते हैं तो वो गलत है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स नहीं है। MUX का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट कंज्यूम यूनिट ऑफ एक्स, लाइक द सेम मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट कंज्यूम यूनिट ऑफ वाई। अब देखिए, उस केस को हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि चलो हम दो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, द वन इज मैंगो एंड second is orange. We consume 5 piece mango and 7 piece orange. तो इसका मतलब क्या होगा? MUX मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट, क्योंकि हमने 5 पीस कंज्यूम किया, लास्ट कौन सा होगा? 5th पीस। ऑरेंज कितने पीस कंज्यूम किए? 7, तो लास्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम 7th यानी लास्ट पीस ऑफ ऑरेंज। तो उसको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम 5th पीस ऑफ मैंगो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ मैंगो शुड बी इक्वल to the marginal utility from 7th piece of orange divided by the price of orange।
ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कंज्यूमर इस तरीके से अपना मनी दोनों गुड्स पर डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि लास्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और प्राइस का रेशियो सभी गुड्स का इक्वल हो, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उसे इक्विलिब्रियम में आने के लिए चेंजेस करने पड़ेंगे। चलो हम इस इक्वेशन को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल अपनी ओर से बनाकर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कीजिए टू कमोडिटी केस। तो उस क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना होता है? सबसे पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखना है टू कमोडिटी केस। क्या लिखोगे? ए कंज्यूमर विल बी सेट इन इक्विलिब्रियम इफ द रेशियो बिटवीन marginal utility from last consumed unit of X with the price of X is equal to the marginal utility from last consumed unit of Y with the price of Y. तो ये मीनिंग आपने लिख दिया। देन आफ्टर यू विल राइट द कंडीशन। ये कंडीशन आपको लिखनी है, यहां तक की कंडीशन आपको लिखनी है। ये वाला नीचे वाला कंडीशन आपको लिखना है, ये कंडीशन लिखेंगे और फिर इस कंडीशन के टाइटल के मीनिंग लिखने हैं आपको कि MUX का मतलब क्या है और MUY का मतलब क्या है, PX का मीनिंग क्या है और PY का मीनिंग क्या है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो मैं वो न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूं अपनी मर्जी से। लेट मनी इन माई पॉकेट इज ₹50 कि मानना मेरी जेब में 50 रुपया है, 50 रुपये है मेरी पॉकेट में है, and the price of mango is ₹10 per piece, 10 per piece, and price of orange is ₹5 per piece। दो प्रोडक्ट मैं परचेज कर रहा हूं, एक मैंगो परचेज कर रहा हूं, एक ऑरेंज परचेज कर रहा हूं। तो प्राइस ऑफ मैंगो, प्राइस ऑफ ऑरेंज मैंने डिफाइन कर दिया, ₹10, ₹5, दोनों का डिफरेंट प्राइस है। पॉकेट में मेरे पास 50 रुपया है, तो मुझे 50 रुपये यूटिलाइज करने हैं दोनों गुड्स पर। इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। तो मैं आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन काउंट करके भी दिखाऊंगा। लेट क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 and 6 marginal utility of mango, marginal utility of mango हमने यहां पर ले लिया 80, 70, 60, 50, 40 and 30 यूटिल। ये वैल्यू हमने कैसे लिया है? हाइपोथेटिकल वैल्यू अपने मन से मैंने लिया है और इनकी वैल्यूएशन क्या हो रही है? फॉल हो रही है। ये फॉल क्यों हो रही है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। आइए हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज। कि अगर हम सारा रुपया ऑरेंज पर खर्च करें तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन कैसे कैसे मिलेगा। यानी फर्स्ट पीस ऑरेंज हम कंज्यूम करेंगे तो हमें उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेट we get 45 util from consumption of first unit of orange. From second we get 40 util, likewise same 35, 30, 25 and 20। ठीक है, इस तरह से हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। आपने मन से मैंने वैल्यू लिखी है। आप एक कंज्यूमर के तौर पे जब मार्केट में जाएंगे तो मैं एनालाइज करूंगा कि जब मैं मैंगो कंज्यूम करूं तो मुझे फर्स्ट से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेकंड से कितना मिलेगा, थर्ड से कितना मिलेगा। ऐसे ऑब्जर्वेशन होगी, कार्डिनल अप्रोच है ये। और दूसरा, मैं ऑरेंज कंज्यूम करूं तो फर्स्ट पीस से कितना मिलने वाला है, सेकंड से कितना मिलेगा, थर्ड से कितना मिलेगा, ये उसका है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब चूंकि मेरे को तो रेशियो निकालना है तो मैंने यहां पर रेशियो वैल्यू लिखा MUX डिवाइड बाई PX। MUX तो ये हमारे पास है, PX इसका प्राइस कितना है 10, सो 80 by 10, 80 by 10 we get 8, like 70 by 10 7, 6, 5,
4, 3. Like the same, orange. Marginal utility of y divided by price of y. Marginal utility of y divided by price of y. इसका मतलब marginal utility of orange divided by price of orange. Like this. तो 45 सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है लास्ट कंज्यूम यूनिट का, फर्स्ट का, और इसका प्राइस है 5. तो 45 को 5 से डिवाइड किया, वो वी गेट 9. 40 को 5 से डिवाइड हुआ तो मिला 80. 8, 7, 6, 5 एंड 4. अब ये हमारे पास दोनों साइड के रेशियो वैल्यू आ गए, क्योंकि कंडीशन क्या कहते हैं कि दोनों साइड का रेशियो वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो अब देखिए इक्वल कहां पर है. देखो फर्स्ट केस जहां पर दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब अगर फर्स्ट पीस मैंगो का और 2 पीस ऑरेंज के कंज्यूम करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो सकता है. हमने कहा हो सकता है, मीन्स मे बी. वाई नॉट, श्योर, क्योंकि उसकी पॉकेट में 50 रुपी है. अगर वो मैंगो का 1 पीस परचेज करेगा तो कितना पैसा खर्च होगा उसका, 10 रुपी खर्च होगा मैंगो पर. और अगर 2 पीस वो ऑरेंज के परचेज करता है तो कितना खर्च होगा वहां पर, एक 5 का है तो दोनों मिलाकर कितना हो गए 10. दोनों मिलाकर कितना हो गया 20 रुपये का खर्च. अभी जेब में 30 रुपये बचा हुआ है, इसलिए कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन नहीं कर रहा. चलो दूसरा रेशियो यहां पर इक्वल है, इसका मतलब 2 ये परचेज करे तो 2 का मतलब कितना हो गया 20, और 3 का मतलब कितना हो गया 15. ठीक है, और दोनों मिलाकर कितना हो गया 35. अभी भी वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ क्योंकि उसका पैसा बचा हुआ है, 50 रुपया है, पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इक्वलिटी. 6 and 6. 3 पीस मैंगो के परचेज कर रहा है तो 30 रुपया उसका खर्च हो गया. 4 पीस वो ये सारे पीस वो परचेज करेगा चारों के चारों, तो उसके 20 रुपये यहां पर खर्च हो जाएंगे. तो देखिए पूरा पैसा यूटिलाइज हो गया 50 रुपया. और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ एक्स 60, उसकी प्राइस से डिवाइड किया 10 से, तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया. इसी प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई यानी लास्ट यूनिट की वाई हमने कितनी परचेज की 4, तो लास्ट कौन सा होगा 4th यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को उसी की प्राइस से डिवाइड कर दे 5 से, तो हमें कितना मिल रहा है 6. दोनों सेटिस्फेक्शन सेम आ गया. इसका मतलब हुआ if the consumer buy 3 pieces of mango and 4 pieces of orange, he at equilibrium position, because by this buying his satisfaction is maximum. ये तो मैंने टेक्निकल आपको बता दिया कि सेटिस्फेक्शन उसका मैक्सिमम है. भाई आप एक जेंटल स्टूडेंट की तरह सोचिए, मैंने कहा और आपने मान लिया, भाई क्यों मान ले, तो इसका मतलब है कि आपको मुझसे पूछना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि भाई सर बताइए, आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो कैसे है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और कितना उसका सेटिस्फेक्शन हुआ इस बाइंग के साथ में. चलो टोटल कर लेते हैं. 3 यूनिट मैंगो का परचेज किया तो फर्स्ट से 80, सेकंड से 70 और थर्ड से 60, तीनों का टोटल हो गया 210 यूटिल, क्योंकि 80 प्लस 70 150 प्लस 60 210. दूसरी तरफ आ जाइए, 45 प्लस 40 85 प्लस 5 90 प्लस 30 120 प्लस 30 150. दोनों का टोटल करते हैं तो कितना हो गया 210 प्लस 150 360 यूटिल. इसका मतलब देखिए इस एग्जांपल के थ्रू अगर वो 50 रुपया दोनों गुड्स पर इस तरीके से खर्च करता है तो उसका टोटल सेटिस्फेक्शन दोनों गुड्स से मिलाकर टोटल बाइंग से 360 यूटिल है. तो भैया आप इसको किसी और तरीके से अरेंज कर लीजिए कि भाई मेरे को 3 नहीं खरीदनी, मेरे को 2 खरीदनी है, तो 2 खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 70 150. अब क्योंकि इधर 10 रुपए बच गए तो 10 रुपए उधर खर्च करने पड़ेंगे, तो ये 2 और खरीद लेंगे इधर, तो 150 था उसमें 45 ऐड हो गया 195. देखो 45 तो ऐड हुआ लेकिन 60 का लॉस हो गया, 15 का लॉस हुआ, 360 के बजाय ये 345 आएगा टोटल.
इसको ज्यादा खरीदना है तो 50 प्लस हो जाएगा, लेकिन उधर आपको 2 सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, 65 आपको लॉस करना पड़ेगा, तो फिर 15 का आपको लॉस हो गया। मतलब इसके अलावा कोई और तरीके से आप अरेंज करेंगे तो आपका 100% आपका सेटिस्फेक्शन लॉस होगा, क्योंकि यहीं पर आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। इसके अलावा किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं होगा। दिस इज द केस ऑफ टू कमोडिटी केस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेंड करते हैं इस कंडीशन के थ्रू टू कमोडिटी केस के साथ। तो मेरा जो टॉपिक था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस, पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करेंगे, उसके बाद एक टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल को एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी कम्स टू नो दैट इफ कंज्यूमर बाय 3 पीस ऑफ मैंगो एंड 4 पीस ऑफ ऑरेंज ही विल गेट इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज फ्रॉम थर्ड पीस ऑफ मैंगो MUX by PX is equal to 6 and from fourth piece of orange MUY by PY is equal to 6. So both side ratio are equal according to the condition. That's why the consumer is in equilibrium position. Clear students? तो ये मेरा देखो केस टू कमोडिटी केस मैंने आज आपके सामने एक्सप्लेन किया, और मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इनके केस स्टडी में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर x का प्राइस चेंज हो जाए तो क्या होगा, y का प्राइस अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा, अप और डाउन हो तो क्या होगा, या ये दोनों इक्वल नहीं है तो किस प्रकार के चेंजेस होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा बारी बारी, क्योंकि 100% श्योर इन फाइनल एग्जामिनेशन इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, या प्राइस चेंज हो गई तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो वो किस प्रकार से वर्किंग करेंगे, तो एक केस स्टडी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरी वीडियो का बेनिफिट उठा सके और आप टॉपिक से बने रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।